माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 जो कि है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो देखो इसमें प्लस है, माइनस है। अभी देखो पहले तो ये साइन देख लो, अगर दोनों नंबर प्लस प्लस होते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, यानी उसकी हमें क्या करनी होती है, एडिशन। अगर वो दोनों नंबर को अगर माइनस माइनस साइन है तो उसकी हमें क्या करनी होती है, एडिशन। और जो साइन हम देते हैं वो बिगर नंबर का देते हैं। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो उसके हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ये तो नॉर्मल है, 5 भी प्लस है 7 भी प्लस है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 7 12। ओके, तो यहाँ पे देखो सेकेंड, अभी यहाँ पे है +10 और यहाँ पे है -5। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये माइनस में हो गया, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5। और उसको जो साइन लगेगा वो कैसा लगेगा, प्लस का। तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके समझने के लिए मैं लिख रही हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे प्लस करके -2 है, तो ये प्लस -2 दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो हमें इन दोनों नंबर की क्या करनी है, एडिशन। सो क्या आंसर आएगा हमारा, 9। लेकिन बिग नंबर को कौन सा साइन है, माइनस, तो इसको भी क्या साइन आएगा, माइनस वाला। ओके, यहाँ पे भी देखो 8 प्लस है और यहाँ पे -3 है, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 - 3, तो आंसर क्या आएगा, 5, जो कि होगा +5। ओके, सो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे है -9 और यहाँ पे है +8। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सो 9 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 1। और साइन देने के वक्त हम क्या चेक करते हैं कि बिग नंबर को कौन सा साइन है। तो यहाँ पे बिग कौन है, 9, तो 9 को माइनस साइन है, तो इसको भी कौन सा साइन आएगा, माइनस वाला। ओके, देन यहाँ पे है -7 -4। अब ये जो माइनस माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, -7 + 4। सो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो हमें 7 में से 4 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो कितने बचेंगे, 3। लेकिन जो उसको साइन आएगा वो कौन सा आएगा, बिग नंबर का, सो वो आएगा माइनस। ओके, सो नेक्स्ट है बाय यूजिंग नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो -9 है और +8 है। अभी इस नंबर लाइन पे देखो, 0 के राइट साइड में पूरे पॉजिटिव नंबर से और लेफ्ट साइड में पूरे नेगेटिव नंबर से। तो हमें क्या करना है, -9, तो -9 कहाँ पे, यहाँ पे। -9 में हमें करने हैं 8 ऐड। अभी 8 प्लस है तो हमें आगे जाना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि 8 प्लस है तो हम क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे। और कितने घर पीछे जाएंगे, 8 घर। सो यहाँ से देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ पे जाके पहुँचे हम, -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। ओके, अभी यहाँ पे देखो 8 + -3, यानी 8 कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें ये 8 चेक करना है क्या, नहीं, हमें ये 8 पकड़ना पड़ेगा। सो 8 से हमें क्या करना है, 3 को माइनस कर देना है। तो आगे जाना पड़ेगा क्या, नहीं, तो हमें पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ से कितने घर पीछे आएंगे, 1 2 3, तो कहाँ पे आए हम, 5, तो इसका आंसर आएगा 5। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो, 5 है और प्लस उसमें करना है -3, तो +5 कहाँ पे, यहाँ पे है। वहाँ से कितने माइनस करने हैं हमें, 3 माइनस करने, तो 3 घर क्या करना पड़ेगा, पीछे, 1 2 3, सो आंसर विल बी 2। और कैसा 2 है वो, पॉजिटिव वाला। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो, 7 -7। ये जो माइनस माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस। यानी ये कैसे लिख सकते हैं हम, 7 + 2। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +7 देखना पड़ेगा। और +7 में हमें क्या करने, 2 ऐड करने, तो 2 घर हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ से कितने, 1 और ये हो 2, तो कहाँ पे पहुँचे हम, 9। सो इसका आंसर आएगा 9, वो भी कैसा है, +9। ओके।
अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल्स है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी 7 3 कितना होता है, 21, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 21। लेकिन दोनों में से अगर एक को भी माइनस साइन है तो उसके आंसर में भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। नाउ यहाँ पे 4 7 कितना होता है, 28। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 28 और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। यहाँ पे देखो -4 × 0, अभी हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। सो वो माइनस हो या प्लस हो उसकी वैल्यू सेम है। सो नेक्स्ट वाला देखो -8 × 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 4 32। अभी यहाँ पे इसको माइनस साइन है, प्लस साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो इसको साइन कौन सा आएगा, माइनस। अभी यहाँ पे देखो इसको भी माइनस साइन है, इसको भी माइनस साइन है, तो मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 6 4 कितना होगा, 24, और साइन इसको कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला। अभी यहाँ पे देखो सेम है, इसको भी माइनस साइन है, इसको भी माइनस साइन है। 2 3 कितना होता है, 6, तो इसका कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव वाला। तो एक चीज़ समझ में आ गई आपको, अगर दोनों में से एक को भी नेगेटिव साइन है तो उसके आंसर में भी क्या आता है, नेगेटिव। और अगर दोनों भी सेम सेम है, माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है, तो उसके आंसर में क्या आता है, प्लस साइन। ओके, यहाँ पे देखो हमें देखना है डिवीजन। डिवीजन में क्या है, अभी 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 45। अब आपको डिवीजन करना तो आता ही है, राइट। अभी इसमें भी सेम है, अगर दोनों में से एक को भी माइनस साइन होगा तो इसके आंसर में भी क्या आता है, माइनस साइन। अभी यहाँ पे देखो 35 डिवाइडेड बाय -5, 5 से अगर हम 35 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। लेकिन इसको साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला, क्योंकि 5 को कौन सा साइन है, माइनस। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन है, और मैंने ऑलरेडी बताया था अगर दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन होता है तो वो उसका आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। सो 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5। लेकिन कैसा आएगा वो, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों को भी सेम माइनस साइन है। अभी यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 12, दोनों को भी प्लस प्लस साइन है तो इसके आंसर में भी क्या आएगा, प्लस। सो 60 को 12 से डिवाइड करना है, कितना आंसर आएगा, 5, और कैसा होगा वो, पॉजिटिव। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे का देखेंगे बाद में।